दफा असी मुंह भैड़ियां गल्लां कढने और सबसे बाद दफा जो बुरी बात होती है ना वो एक बात है कि मैं कल्ला वहां परेशानी में हो मुसीबत में हो आप होते ईमानदार हैं आप होते खुदा के साथ चलने वाले हैं आप इज्जत खुदा की करते हैं कलाम खुदा का पढ़ते हैं लेकिन फिर भी आपको खौफ ये रहता है डर ये रहता है यार मैं तो कल्ला कोई मेरी इज्जत नहीं करता कोई मेरी गल नहीं सुनता कोई शायद मैनू प्यार नहीं करता और मैं अज भी महसूस करनी शायद मेरा हस्बैंड भी मैनू इज्जत नहीं देता ना मेरा बाप मैनू इज्जत देता मेरा बाप फौत हो गया मेरी मां भी चली गई तो हुण मैं दुनिया ते की रह गई कल्ली रह गई मैं हुण की रह गया कल्ला रह गया अब ये जो सोच है आपको इस दुनिया में खुदा के साथ चलते हुए भी अकेला कर देती आप अकेले होते नहीं हैं लेकिन आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज आपकी सोच में आने वाली ये बातें आपके अंदर ये जन्म लेने वाली बातें आपको क्या करती हैं बोले अकेला कर देती हैं क्या करती हैं अकेला करती हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको सिखाना चाहता हूं कलाम क्या फरमाता है मत्ती की इंजील में अगर हम देखें 28 उसकी 20 आयत क्या कहती है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हालेलुया आज मैं जो आपको सिखाना चाहता हूं आपकी बहुत सारी नेगेटिव बातों को आज मैं कलाम के अंदर जाके पॉजिटिव करने वाला हूं जो आप गलत सोचते हैं वो आप सोचते हैं लेकिन खुदा आपके लिए बेस्ट सोचता है हालेलुया खुदा आपके लिए बेस्ट सोचता है और हम अपने लिए बुरा सोचते हैं इसलिए आज जो हमारी जिम्मेदारी है यहां बैठकर आपने एक काम करना है आज से नेगेटिव बातों को डिलीट करके जाना है और खुदा की बातों को अपने साथ लेकर जाना है हालेलुया और ऐसे ही आपने मेरे साथ जुड़े रहना है जितना आप एक्टिव नजर आएंगे आज शैतान आपके अंदर से निकलेगा और जितने आप सुस्त यहां बैठेंगे आप कभी भी खुदा की बरकत को आज साथ लेकर नहीं जाएंगे और सामने आपका ध्यान रहे जो कुछ होता है होने दे अपने आप को प्रॉपर इस कलाम के साथ आपने जुड़े रखना है हालेलुया खुदा कहता है मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं हालेलुया और एक और बड़ी कमाल की बात है मैं तुझे हरगिज हालेलुया याद रखें आप चर्च आने वाले हैं आप खुदा के साथ रिश्ता अपना बनाने के लिए आते हैं आप हर संडे कलाम को सुनते हैं और कलाम के साथ जुड़ा रहने वाला और कलाम को इज्जत देने वाला कभी खुदा से दूर नहीं होता हालेलुया इब्लीस नहीं चाहता ਅਸੀਂ ਉਹ बरकत ਨੂੰ हासिल करिए ਜਿਹੜੀ खुदा साडे वास्ते रख के बैठा और खुदा की आपके लिए सबसे बाकमाल मोहब्बत पता क्या है खुदा कभी आपसे दूर रहना नहीं चाहता खुदा ने जब आदम को बनाया तो खुदा का टाइम फिक्स था आदम से बात करने के लिए हवा से बात करने के लिए प्रॉब्लम किस में आई बोले इंसान में आई खुदा में मसला नहीं है आज ਅਸੀਂ बड़े परेशान होने यार मैं कल्ला वहां क्यों कल्ला रह गया याद रखें आपके माँ बाप आपके बहन भाइयों से भी ज्यादा जो आपकी फिक्र करता है जो मेरी फिक्र करता है वो हमारा खुदा है आपको ये सारे छोड़ जाएंगे लेकिन खुदा कभी आपको नहीं छोड़ेगा उसने कलाम में आज आपको बताया आज के बाद आप इस बात की फिक्र ना करें कि मैं कल्ला वहां और कलाम कहता है मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं कल्ला मेरे नाल है खुदा हालेलुया तो अब ये जो बातें अपने मुंह से आप कहते हैं ना कि जी मैं कभी भी जी जेड़ा ना वो सही नहीं हो सकता जी मेरा कोई नहीं है मैनू कोई मोहब्बत नहीं करता मैनू कोई प्यार नहीं करता खुश नसीब है वो जिससे लोग अदावत रखे उससे खुदा मोहब्बत करे हालेलुया जिन्नू लोग नफरत ना करन कभी खुदा नू मोहब्बत नहीं करता ते नफरत लोग ओनू करदे ने जेड़ा खुदा नाल प्यार करदा हालेलुया स्टीफनस को पत्थर खाने पड़े क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता शागिर्दों को दुनिया के हाथों जलील होना पड़ा क्योंकि वो खुदा के प्यारे थे खुदा से प्यार करने वाले थे जब भी आप खुदा की तरफ आएंगे सबसे ज्यादा तकलीफ जो होगी वो शैतान को और शैतान उस इंसान के अंदर आके आपको जलील करने की कोशिश करेगा जो उसके इख्तियार में है और आप उसके इख्तियार में नहीं है इसलिए वो लोगों में आके आपको परेशान करेगा हालेलुया उसके बाद अपने जिस्मानी ख्यालात पर खुदा के ख्यालात से हमला आवर हूं अपने जिस्मानी ख्यालात पर खुदा के ख्यालात से हमला करें हालेलुया आपके जिस्मानी ख्यालात क्या हैं आज मैं उस पे बात अब करने जा रहा हूं मैं परेशान और मायूस हूं अब ये बात भी हमारे अंदर आती है कि यार मैं परेशान हूं मैं मायूस हूं हम बहुत दफा हालातों से हार जाते हैं घर थोड़ी तंगी आवे
परेशानी आवे, मुसीबत आवे ते मेरे दिल च की आंदा है, मैं मायूस हाँ, मैं परेशान हाँ, पता नहीं हुण की होएगा। शादी भी रख बैठे हाँ, पैसा को नहीं, ਅਸੀਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਆਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਏ, ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜੜ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜੜ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, परेशानी हो गए। क्यों? याद रखें, इब्लीस आपकी जिंदगी के अंदर आपको खौफ ज़दा करता है और आपके जहन को डिस्टर्ब करता है ताकि आप खुदा का इकरार करना छोड़ दें। ये आपकी जंग है। आप क्या समझते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर बरकत आसानी से पालेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। याद रखें, याद रखें, नस्लों की लानत को दूर करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। और बाज़ दफा गुर्बत, गरीबी, हम उसमें आना नहीं चाहते, लेकिन हमारी जो खानदान की नस्लें हैं और उसमें नस्लों में क्या आता है, सारी जिंदगी ए गल सोचना असी कभी अमीर हो ही नहीं सकते, हम कभी खुदा के लोग बन ही नहीं सकते, हम कभी जी हमारे बच्चे कभी टॉप नहीं कर सकते। गवांडियां दा मुंडा चंगी पोस्ट ते लग सकता है पर साडे मुंडे तो है ही नहीं, साडे बच्चे तो है ही। अब ये सारी बातें जो आपके मुंह से निकलती हैं, ये आपके बच्चों को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। मैंने आपको पहले ये बात बोली है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। और याद रखें, सबसे खतरनाक फसल जो है वो आपकी नेगेटिव फसल, आपकी गंदी बातें और गलत बातें हैं जो आपके मुंह से निकलती हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा आपकी लाइफ में होगा, आप जैसा अपने अंदर गुमान करेंगे वैसा आपके साथ होगा। और अगर आप ये कहना शुरू करें कि मैं खुदा की बेटी हूं, तो खुदा आपको अपनी बेटी बना के रहेगा। हालेलुया। अगर आप कहेंगे कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो खुदा आपको अपना बेटा बनाएगा। उसके बाद अब हम क्या कहते हैं, मैं परेशान हूं, मैं मायूस हूं। आइए हम देखते हैं, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 7 में लिखा है, अपनी सारी फिक्र उस पर क्या करो, डाल दो। हालेलुया। अच्छा मुझे बताएं, आप जॉब पे जाते हैं, आपको वहां से कुछ ना कुछ मिलता है, वो आपकी परेशानियों के लिए आपको पे करते हैं। आप दिहाड़ी पे जाते हैं, एक दिन भी अगर आप किसी मजदूर के साथ लगते हैं, किसी मिस्त्री के साथ जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, वो आपको पे करता है। आप कैसे ये बात सोच सकते हैं, आप खुदा के पास है और खुदा आपको कुछ देना। हालेलुया। आज आप खुदा के पास आए हैं, आप अपना टाइम निकाल के आए हैं। यहाँ पे कोई आपकी सैलरी नहीं है, यहाँ पे कोई आपको पे नहीं करता, लेकिन आपको बादशाह के बादशाह ने यहाँ पे बुलाया है, वो आपकी जिंदगी बदलेगा। हालेलुया। वो आपकी जिंदगी बदलेगा। और यहाँ पे लिखा है, अपनी सारी फिक्र किस पर डाल दे, उस पर डाल दे। अब परेशानी की बात यह है, हम चर्च में तो आते हैं लेकिन अपनी फिक्रें अपने तक ही रखते हैं, कभी खुदा के कहते ही नहीं। पादरी सब दुआ कर दे रहे, बाद दफा आएंगे हम दुआ करें, हम सारे खामोश रहते हैं, हमारी जुबान ही नहीं हिलती, सारी जुबान हिलती नहीं। और जब दुआ करनी होती है, अपनी सारी फिक्र बोले, खुदावन आज मैं अपनी सारी फिक्र आप पे डालती, आज मैं अपने खानदान की फिक्र, अपने किचन की फिक्र, अपनी सारी जो जिंदगी के अंदर मेरी परेशानी है, मैं आपको देती हूँ कि आप मेरे दुखों को उठाने के लिए आए हैं। हालेलुया। आपने मेरी हर परेशानी को यीशु के लहू से दूर कर दिया है। हालेलुया। अगर आप भी अपनी परेशानी चर्च छोड़कर जाना सीख गए, आप कभी घर परेशान नहीं लौटेंगे। हालेलुया। ए गिरजे बड़े बड़े एवें नहीं बनाए हुए असी, ये तां पर बनाने तुहाडे परेशानियां दे ढेर लग सके। और प्रॉब्लम क्या आती है, ईमानदार चर्च में आता है और जैसा आता है वैसा चला जाता है। ईमानदार वो है जो कभी अपनी प्रॉब्लम को यहाँ नहीं रखता, अपने खुदा के हाथ में देके जाता है। खुदावन मैं तेरी हूं तो फिर मेरी परेशानियां भी तेरी हैं, और जो खुदा का नहीं है उसकी परेशानियां भी खुदा की नहीं। हालेलुया। आज के बाद आपने क्या कहना है कि मैं खुदावन अपनी हर परेशानी तुझे देता हूं। हालेलुया।